अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीउल हसन ख़ान है और आप मुझे मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज की ये वीडियो एक ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज़ में हमने शुरू की है और आज मेरे बैकग्राउंड से वाज़ेह है कि हम त्रीमू बैराज हेड त्रीमू पे इस वक्त मौजूद हैं। इस बैराज से मुताल्लिक बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे हक़ाइक़ हैं। कब ये तामीर हुआ, कैसे कैसे इसकी एक्सटेंशंस हुई, क्या क्या मुश्किलात हुई और इसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या सोबतें इस बैराज ने जो हैं वो बर्दाश्त की और आज अब इसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। मज़ीद इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बैराज हेड में फ़र्क जो है वो क्या है। इसको हेड त्रीमू भी कहते हैं, इसको त्रीमू बैराज भी कहते हैं, तो ये भी हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका नाम त्रीमू हेड क्यों है, क्या क्या हक़ाइक़ हैं इस सारी कहानी के पीछे, इसका पहले नाम क्या था, ये सब आपको बताते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, ये बैराज झंग शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर झंग की तहसील 18 हज़ारी से हद निगाह पर वाक़ है। इसकी तामीर में इंजीनियर्स की फ़नकारी के साथ कुदरत की कारीगरी भी बहरहाल शामिल है। इस मकाम पर जेहलम दरिया चनाब की मोहब्बत में अपने आप को इसमें समो लेता है। तभी इन दो बड़े दरियाओं का संगम है। यहाँ से आगे दरिया जेहलम ख़त्म और सिर्फ दरिया चनाब बहता है। इस हेड के कई नाम हैं। त्रीमू और थ्रीमू ज़ुबान ज़दियाम हैं। इन दोनों नामों की वजह एक ही है कि इस हेड के 3 मुंह हैं, जेहलम चनाब और फिर पूरा चनाब। तराए मकामी ज़ुबान में 3 को कहते हैं, तो पहले इसका नाम त्रायमू था जो बाद से अब तक त्रीमू है। माजी में बड़े दरियाओं पर पुल ना होने की वजह से ये बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह थी, लेकिन जूं-जूं पुल तामीर होते गए, नए रास्ते दरियाफ्त हुए तो इस नातवा पुल पर लोड कुछ कम हुआ। 1938 में तामीर होने वाले बरतानवी इंजीनियरिंग के इस शाहकार की तामीर की यूं तो कई वजूहात हैं, लेकिन 2 काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें सिंतास मुआहदे के तहत नई नहरों का बनना और इस इलाके को जनूबी पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा और फिर अफगानिस्तान से जोड़ना था। इससे निकलने वाली 3 नहरों को भी बाज़ औक़ात वजह बताया जाता है इस नाम की, लेकिन चूंकि इब्तदाई मंसूबे में नहरों की तादाद ज़्यादा थी जो बाद में सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद ना होने की वजह से कम रह गई, तो ये वजह तो इसके त्रीमू नाम की नहीं हो सकती। अलबत्ता पहले वाली बात वज़नदार मालूम होती है। ये हम इस बैराज के इस पुल के एक किनारे पे खड़े हैं। कहते हैं कि किसी पुल के किनारे पे खड़े होके एक अंग्रेज़ ने अपने ड्राइवर से पूछा था कि इस पुल के बारे में बताओ कि ये कितना पुराना है। तो उसने बताया कि लगभग 100 साल होने वाले हैं। तो अंग्रेज़ ने अपने उस ड्राइवर से कहा कि जाओ और चेक करके आओ, जो तख्तियाँ लगी हुई हैं वहाँ से देख के आओ कि इस पुल की एक्सपायरी डेट क्या है। तो वो फ़ौरी वापस आया और कहने लगा कि सरकार, सिर्फ 2 माह बाकी हैं इस पुल के एक्सपायर होने में। तो वो जो गोरा था वो थोड़ा परेशान हुआ और तासुफ़ से बोला कि यहाँ से दूसरा रास्ता कौन सा जो है वो हम इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो ड्राइवर ने कहा कि जनाब, जो दूसरा रास्ता है वो कम से कम 250 किलोमीटर का रास्ता है। तो सरकार जो मौजूद थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वो 250 किलोमीटर वाला रास्ता लेते हैं और वहीं से चलते हैं। ये बड़ा रिस्की है, 2 माह रह गए इसके गिरने में, इसके वो टाइम पूरा होने में, और हम कैसे इसके ऊपर से गुजर सकते हैं। बथेरा समझाया उस देसी ड्राइवर ने उनको,
लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम वो 250 किलोमीटर करेंगे। तो वो 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपनी मंजिल तक दूसरे दिन पुराने वक्तों में पहुँचे। और इस बात को भी लगभग 100 साल हो चुके हैं और वो पुल आज भी चल रहा है। पता नहीं वो कौन सा पुल है, ये नहीं था बहरहाल। नाज़रीन, यहाँ की कहानी कुछ यूं है कि इस हेडवर्क्स को जब बनाया गया तो इसके दर्रों के हाइड्रोलिक्स की चाबियां इसके इंजीनियर ने पानी में फेंक दी, क्योंकि वो ये समझता था कि ये आखिरी काम है जो उसने कर दिया है, अब इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो कोई इस राज को ना पहुंचे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। बहरहाल ये सिर्फ एक कहानी थी। इस बैराज की पानी की इस्तेदाद कार 2017 से पहले सिर्फ 5 से 7 लाख क्यूसिक थी, जिसकी वजह से हर छोटे बड़े सैलाब से कम से कम 18,000 शहर तो पूरा डूब जाता और झंग और दीगर शहर भी मुतासिर होते, जिससे भारी जानी और माली नुकसान होता। लेकिन अब इसका मुस्तकिल हल निकाल लिया गया है। नाज़रीन, यहाँ जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे लेफ़्ट साइड पे पुराना हेड त्रीमू है। अगर आप देख सकें, मेरे लेफ़्ट साइड पे पुराने जो दर्रे हैं इसके, वो आपको दिखाई दे रहे हैं ताहद्दे निगाह। और अभी जो एक्सटेंशन की गई है वो मेरे बिल्कुल अकब में राइट साइड पे है। ये 13 नए दर्रे जो हैं वो बनाए गए हैं, जिससे पानी के फ़्लो को मैनेज किया गया है। और अब इसकी जो कैपेसिटी है 6 लाख से बढ़ा के 11 लाख क्यूसेक तक, 11 से 12 लाख क्यूसेक तक कर दी गई है, जिसकी वजह से जो गुज़श्ता अभी जो मानसून सीज़न था जिसमें सैलाब का बहुत ज़्यादा ख़दशा था, उससे जो हमारी शहरी आबादियाँ हैं, ख़ास तौर पे 18,000 और उससे मुल्हिका जो देहात हैं, वो महफूज रहे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम था। और अब इन दर्रों की जो तादाद है, इन गेट्स की जो तादाद है, वो अगर इनको काउंट किया जाए तो वो 50+ है। और एक और बड़ी अहम बात इस हवाले से आपको बताएं कि 50+ ये दर्रे अब हुए हैं। पहले इसकी जो तादाद थी वो 13 कम 50+ थी। तो ये एक कुछ फिगर्स हैं जो हमने मुनासिब समझा कि आपसे शेयर करें। 3 नहरें इस जगह से तब निकाली गईं, जिनमें हवेली कैनाल, रंगपुर कैनाल और त्रीमू सिदनाई राब्ता नहर शामिल हैं। 2 नहरें वस्ती और जनूबी पंजाब को सैराब करती हैं, जबकि एक राब्ता नहर है जो पानी के बहाव और उसके लेवल को बराबर रखने के लिए नई बनाई गई है। हाल ही में जब इस बैराज की तौसी की गई तो एक खूबसूरत पार्क और व्यू पॉइंट को इसका हिस्सा बनाया गया, जो फैमिलीज और बच्चों के लिए बेहतरीन तफरीगाह है। तौसी मंसूबा शुरू होने से कुछ अर्सा कबल पुल कमजोर होने की वजह से इसे भारी गाड़ियों के लिए बिल्कुल ममनू करार दे दिया गया था, लेकिन जून 2020 के बाद हर तरह की ट्रैफिक के लिए पुल को खोल दिया गया। आमतौर पर शाम के औकात में और गन्ने के सीजन में हर वक्त पुल को यकतरफा चलाया जाता है ताकि ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल से बचा जा सके। लेकिन इस तारीखी विरसे और वक्त की ज़रूरत को महफूज बनाने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि इससे भी कहीं ज़्यादा इसकी हिफाजत की जाए। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिए। सबीउल हसन खान और टीम को इजाज़त दीजिए। रब राखा।